हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर्स में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ। और हम काउंसलिंग के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज के बारे में आपको बताते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के टाइम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 नंबर तक ही हो सकते हैं। और उन नंबर्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन नंबर्स में से कौन से नंबर्स आपके पास में ज़्यादा क्वांटिटी में है, रिपीटेटिव हैं, कौन से नंबर मिस हैं और कौन से नंबर आपके पास में हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में से कौन सी सिचुएशंस हैं। क्या मल्टीपल नंबर्स हैं, क्या कोई नंबर मिस है, क्या नंबर सारे के सारे हैं, आपका लाइफ का ड्राइवर नंबर क्या है, कौन से नंबर आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कौन सा आ रहा है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होती है तो आपको एडवाइस किसी और से, किसी ऑकल्ट से पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो आप अपने खुद के ज्योतिष बने और ख़ुद को न्यूमरोलॉजी से जानें और काफ़ी हद तक इस चीज़ का आंसर मिलता है कि हु एम आई। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है। और आज हम जो बात कर रहे हैं स्पेशल नंबर 9 की बात कर रहे हैं, स्पेशल एज 45 की एज की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी एज है जो आपका गोल्डन पीरियड टाइम होता है। लेकिन क्या आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है? 45 की एज आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, या आपके सराउंडेड आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की हो सकती है। तो 42 से 50 तक की एज के बीच में जो 45 की एज है, ये स्पेशल कैसे होती है, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, लाइक का बटन दबाएं, और न्यूमरोलॉजी की जानकारी औरों को भी मिल सके शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे 45 की एज की। तो अंक ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी में 45 की जो एज होती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। और ये लाइफ में बहुत बड़े बड़े हमारे चेंजेस आते हैं। इस टाइम पीरियड तक आते आते इंसान काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है, और कई बार उसका लक 45 की एज तक रुका होता है। लेकिन 45 की एज के बाद में काफ़ी प्रोग्रेस करने की चांसेस, और उसको डेस्टिनी जो है प्रोग्रेस करने के चांसेस देती है। तो 45 की एज एक तरीके से सेकंड इनिंग होती है आपकी लाइफ की। तो आप इस पीरियड के अंदर जो 45 की एज से पहले आप कई चीज़ें आप रियलाइज़ करते हैं कि हमने ये गलतियाँ करी, तो 45 की एज के बाद आप ध्यान रखें उन गलतियों को ना दोहराएं, और जो इच्छाएं आपकी रह गई थी इस जीवन में उनको पूरा करने की, अच्छी जो आपकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो 45 की एज स्पेशल कैसे होती है? जो 4 नंबर है 45 में, वो राहु का नंबर है। 5 नंबर है वो बुध का नंबर है। तो यानी कि जो 4 नंबर है, आपको पता है डिसिप्लिन का नंबर होता है, मेहनत का नंबर होता है, और आपको एक स्ट्रैटेजी का भी नंबर देता है ये 4। और जो 5 नंबर है ये बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, और ये होता है बुद्धि का नंबर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी बात करने के लहजे को, आपके बिज़नेस लाइफ को बढ़ाता है। तो जब आपके पास 45 की एज आती है तो प्लीज़ बी अलर्ट, और इसको आप जाने ना दें, हल्के में ना लें। फालतू की बातों की, लोगों की बातों के बारे में सोच के आप इस गोल्डन पीरियड को वापस से खो सकते हैं। तो ध्यान दें अपनी इस एज में। अगर आप 42 के हैं और 45 की तरफ जा रहे हैं तो कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को पीछे जो साल गए उनमें आपने अपने बचपन से लेके यहाँ तक आते आते कितनी गलतियाँ कर दी होंगी। क्या आप आगे भी सेकंड इनिंग में भी उन्हीं गलतियों को रिपीट करना चाहते हैं? न्यूमरोलॉजी की सहायता से अपनी काउंसलिंग लें और जानें कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे अवसर आ सकते हैं कि आप हेल्थ, वेल्थ और अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे मोड़ पे ले जा सकते हैं। तो आप अपनी इस चीज़ को समझें। अब बात करें 45 एज, ये जो नंबर है 4 + 5 कितना बनता है? 9, यानी कि कंप्लीट करता है ये आपको 45 की एज जो है आपको
कंप्लीट करती है। ये जो काल चक्र बार बार आप स्पीचेस में सुनते हैं, ये वही काल चक्र है। एक काल चक्र चलता है, हर एक 9 साल में बदलता है। वो छोटा काल चक्र होता है और एक बड़ा काल चक्र होता है जो 45 की एज में बदलता है। तो आप जब 45 की एज को सिंगल डिजिट लाते हैं तो बनता है 9। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना 45 का, तो ये है आपके लिए एक मैच्योरिटी का, एक एनर्जी का, और आप पैशनेट होते हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपको आगे प्रमोट कर सकता है। और ये एक आपका भाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को बिना ज़्यादा संघर्ष किए उसको काफ़ी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, बशर्ते आपने अपने आप को, अपने डेली रूटीन को किस तरीके से आपने उसको व्यतीत किया है। तो अभी तक अगर आपने अपने रूटीन को सही नहीं किया है, डेली रूटीन को तो अच्छे से करें, क्योंकि आपकी इसको 45 की इसको निभाएगा कौन, इम्प्रूवमेंट करेगा आपका डेली का कर्मा। तो जो आप अभी गलतियां करते आ रहे हैं उनको रोकें और अपने आप को एकदम फ्लिप कर लें, चेंज करें एकदम अपने आप को। और ये इतना अच्छा चेंज होना चाहिए कि जो आपको एनर्जी से भरे, पॉजिटिविटी से भरे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल को देखना है। आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आपके एंटी नंबर्स एक तो नहीं होने चाहिए, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप बार बार रो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन लोगों से आप प्लीज़ हाथ जोड़ें और अपनी सेकंड इनिंग को ख़राब करने का उनको मौका ना दें। 45 की एज में आपको बिल्कुल अलर्ट होना है ऐसे लोगों से। दूसरी बात, आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, वॉक करने जाना है, घास पे भी वॉक करनी है, आपको डेली रूटीन में अपनी बॉडी को फिट रखना है। तीसरी बात कि आप समझें कि अगर आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो ये सेकंड इनिंग भी आपकी ऐसे ही व्यर्थ जा सकती है। तो 45 की एज में आपका गोल्डन पीरियड है, आपका भाग्योदय का पीरियड है। ये आप अपने आप को मान के चलें। अगर आप जो चीज़ मानेंगे तभी उसी को जानेंगे। इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए, गोल्डन पीरियड है। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए अच्छा होता है, करियर के लिए अच्छा होता है, मैच्योरिटी के लिए अच्छा होता है। तो जो 2026 में जो लोग 45 कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ साल है। और अगर आप अपनी काउंसलिंग लेना चाहें तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके कमेंट बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप 42 की एज की तरफ 42 की एज में हैं या 45 की एज में जा रहे हैं, या आप 45 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आपके पास में ये कोई योजना है या सिंपल सिटी से ही इस तरीके से लाइफ आप गुजार रहे हैं। तो समझें इस चीज़ को। काउंसलिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो, और ख़ास करके फीमेल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत स्ट्रगल का टाइम कई बार होता है। अगर मेनोपॉज की ये पीरियड होता है तो आप अपने आप को फ्लिप करें और अपने लिए एनर्जीज़ बढ़ा सकते हैं। सराउंडेड आपके लोग आपके पास कौन कौन से हैं उनको देखें। और अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो 8209098298 पर मैसेज करें या फिर 9461202772 पे कॉल करके अपनी काउंसलिंग बुक करें। हम इस काउंसलिंग के अंदर 1 घंटे की काउंसलिंग के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये स्ट्रगल क्यों है, क्यों आपको इतनी एंजाइटी है, क्यों आप एकदम रोने लग जाते हैं, क्यों आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, या फिर क्यों आप एक जगह टिकना नहीं चाहते, क्यों आप बार बार किसी काम में लगे रहना चाहते हैं। ये सब एक ऐसी एनर्जीज़ होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई होती हैं, जो आपको मिली है डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो आप इन चीज़ों को समझिए। ओवर नंबर्स क्यों आ रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, 777 आ रहा है तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। 888 4 टाइम्स 8 आ रहा है, या फिर 5-6 टाइम्स 1 आ रहा है, 5-6 टाइम 2 आ रहा है। तो आपके स्ट्रगल्स को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर समझना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं सनशाइन नंबर्स की टीम के साथ में। तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर भी हूँ। और आप अगर काउंसलिंग लेना चाहें तो नंबर वापस से रिपीट करती हूँ 8209098298 946120277202। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें,
जाने, समझे 45 की एज को और एक नए जीवन को जीने की कोशिश करें, कुछ नई योजनाओं के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, और कुछ थोड़ा सा नया साहस भी जुटाना होगा आपको। ये एज जो है आपको वाकई पैशनेट बना सकती है, बट आप अगर एक कोने में बैठे हुए उदास तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जुड़े हमारी टीम से, सनशाइन नंबर से, और काउंसलिंग ले, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप भी 45 की एज के पास जा रहे हैं, या आपकी मदर, या आपके फादर, या आपके सराउंडेड, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन जा रहा है। तो उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।